जय जय श्री राधे श्याम सभी को। आज मन में एक विचार आया। श्रीमद् भागवत कथा में सुन रहा था, और सुन रहा था नहीं, कई बार सुना है। और हम सब तो भरपूर चेष्टा करते हैं कि जब तक प्राण न निकले तब तक इसका पालन करें। तो मन में एक विचार चल रहा था कि शायद ये सब बातें कोई किसी को नहीं बताता है। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी को थोड़ा भी समझ में आ जाए, तो उसके जीवन में एक अध्यात्म का तत्व जुड़ जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। हम जो अपने घर में भोजन बनाते हैं, उसमें रसोई शुद्ध होनी चाहिए प्रथम। आजकल श्री बागेश्वर सरकार की वजह से, उनकी कृपा से काफ़ी सारे लोग भारत के और यहाँ तक कि विदेशों के भी मुख्य कहा जाए तो मध्य प्रदेश के, क्योंकि बागेश्वर धाम भी शायद मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो उनकी ये कृपा है कि उन्होंने लोगों को प्याज लहसुन तक छुटा दिए। और वैसे साधु संत कह के मर गए कि प्याज लहसुन छोड़ दो। कोई कहता है कि प्याज लहसुन बंद कर दो भैया, तो लोग कहते हैं क्या है, प्याज लहसुन तो ज़मीन में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो गलत है सो गलत है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी दिनचर्या में अपने गृहस्थ के कामों से समय मिलता है कि जो शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कर सकें और ये जान सकें कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो प्याज लहसुन, एक किसान प्याज के खेत में पानी दे रहा है, देखो ये प्याज के खेत में पानी दे रहा है, कितना दुर्भाग्यशाली है। तो प्याज लहसुन अति तामसिक है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्याज लहसुन बहुत ही उसका दुष्प्रभाव है। और लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बागेश्वर धाम के बालाजी को बार बार कोटिश नमन है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोगों को सही मार्ग पर थोड़ा ला रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये जुड़ जाती है कि क्या आप जो अपनी रसोई बनाते हैं उसको विधि पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी यानी राम कृष्ण नारायण, आप जिनकी पूजा करते हैं, चाहे वो राम हुए, कृष्ण हुए, नारायण हो, क्योंकि ये तीनों ही ब्रह्म स्वरूप है, बाकी तो देवी देवता हैं। हनुमान जी की कोई सेवा करता है तो हनुमान जी उसी भोग को स्वीकार करते हैं जो पहले राम जी को भोग लगाया जाए, और राम जी को भोग लगाने के बाद में फिर वो प्रसादी हो जाता है और उसको फिर हनुमान जी को दिया जाता है, उनको समर्पित किया, तब हनुमान जी उसको पाते हैं प्रसन्नता से। ये रीति है शास्त्र की, और इसका कितना लोग पालन कर रहे हैं। लोग जानते ही नहीं है शास्त्रों को। गाँव में भागवत कथा होती हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि 7 दिन की कथा हो सकता है 7 दिन तक याद रहे, और अधिकतर अपने मतलब का याद रखते हैं, बस लोग भूल जाते हैं। आलस्य, बोले हमारे घर में ये व्यवस्था नहीं है, हमारी बहू ऐसी, हमारी ऐसी। अरे भैया, जैसे शरीर में कोई कष्ट हो जाता है, कोई ज्वर बीमारी हो जाती है, तो कितनी तत्परता से आप लोग उनको हॉस्पिटल ले आते हैं, डॉक्टर के पास ले आते हैं। इसी प्रकार ये सब भी उतने ही आवश्यक हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने जीवन में बदलाव करें। कब करोगे? मरने के बाद में, जब वायु रूप हो जाता है, भूत बन जाओगे, तब कर पाओगे क्या? तब तो आप में कुछ तत्व ही नहीं रहेगा। वायु रूप हो जाओगे, अपना तो बोल सकते ना खा सकते। इससे पंच तत्व देह के रहते रहते ही करना होगा जो करना है। तो भोग लगाने की विधि तो यही है कि पवित्रता पूर्वक रसोई बनाई जाए, और माताएं जो रसोई बनाती हैं वो पवित्रता पूर्वक हो। जब उनकी महीने में एक बार जो रजोधर्म होता है, रजोधर्म शायद किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग इतने आजकल पढ़ते नहीं शास्त्रों में।
स्पष्ट कहा जाए तो जो पीरियड होते हैं जो महिलाओं के, माताओं के, उस समय उनको किचन में, पाकघर में, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनको एक ही कमरे में रहना चाहिए। लोग कहते हैं, बोले ये तो पुरानी रीति है, कुप्रथा है। कुप्रथा नहीं है, ये ही प्रथा है, यही धर्म है। क्योंकि उस समय वो उनका शरीर अशुद्ध रहता है। उस समय उनको चाहिए कि एक जगह रह के वो भगवान का भजन करें सिर्फ। और क्या 4 दिन या 5 दिन कोई पुरुष अपने घर में रसोई नहीं बना सकते? माताएं तो हमारे लिए इतना करती हैं, सारा जीवन करती हैं। माताओं के जितना कोई कर नहीं सकता है। तो क्या 4-5 दिन हम अपनी माताओं को रेस्ट नहीं दे सकते, विश्राम नहीं दे सकते? उस समय वो भजन करें, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें एकांत में बैठ के। उनको छूना नहीं चाहिए। हाँ, उनको प्रसाद दे सकते हैं, भोग लगा के उनको प्रसाद दीजिए, बड़े आराम से प्रसाद पा सकते हैं। यही धर्म है। ये कोई कुप्रथा नहीं है। आप लोग कितना जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किए। अगर हिंदू है तो शास्त्रों की बात मानिए ना। अगर हिंदू नहीं है तो बात अलग है। इतने आलसी, इतना प्रमाद क्यों भैया? जब पेट दुखा तो हनुमान जी के पास चले गए, जब कुछ शादी ब्याह हुआ तो माता के पास चले गए, माता को दारू चढ़ा दी, माता को बकरा चढ़ा दिया। ये अधर्म है, अधर्म। इसको ही अधर्म कहते हैं। माता कभी आपके पास नहीं बुलाती, और जो माता मांगती है वो माता है नहीं, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि जगत माता एक ही है, वही उमा है, वही शक्ति है, वही जगदम्बा है, वो जगत माता है। और कोई माता कभी अपने बच्चों की हत्या नहीं करती, अपने बच्चों को खून नहीं पीती। सामान्यतः एक दुनिया में ही देख लीजिए, वो तो जगत माता है। ये सब प्रथा बनाई गई हैं और लोग कहते हैं, बोले ऐसा नहीं करने से ऐसा कुछ नहीं। तो हम अपने मूल बात पे आते हैं कि बात यही है कि घर में भोग लगे ठाकुर जी का। और भोग लगने की विधि है, पवित्रता पूर्वक रसोई बनाई जाए, और एक थाल में, जो सुंदर थाल हो, जो सिर्फ ठाकुर जी का ही हो, और उसमें सजाया जाए। भोजन गरम गरम नहीं परोसा जाए, उसको ठंडा किया जाए, और ठाकुर जी के सामने रख के विनम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, आप भोग लगाइए। और फिर जो है उसमें तुलसी छोड़ा जाए। प्रत्येक पदार्थ में, आपने जितने भी भोज्य पदार्थ बनाए हैं सब में 1-1, 2-2 तुलसी मैया के दल छोड़े जाए, और फिर उनका पर्दा कर दिया जाए। और उतने समय ही ठाकुर जी के सामने भोग रखना चाहिए जितने समय आप खाते हैं। ऐसा नहीं कि भैया हमें भूख लग रही है तो लगाया, तुलसी छोड़ दिया और तुरंत उठा लिया। आप लोग खा लेंगे? ऐसा नहीं। अगर हमें आधा घंटा लगता है तो ठाकुर जी के सामने भी आधा घंटा ही भोग पधराना चाहिए, जिससे कि वो बड़े आराम से आपका जो भोग लगा है इसको स्वीकार कर सकें। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है हमारे प्रसाद की, लेकिन वो भक्ति के बस में है। अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से लगाएंगे तो अवश्य पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ने से ही आप धार्मिक नहीं बन जाएंगे। बाकी चीज़ों को भी समझिए। बागेश्वर वाले धाम महाराज जी भी इस बात को समझाते हैं, पर लोग सिर्फ अपने मतलब की बात याद रखते हैं। तो श्रीमद् भागवत में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में और काफ़ी सारे ऐसे पुराण और शास्त्र हैं जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो लोग बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वो कीड़े खाते हैं, मल खाते हैं, कीड़े मल। तो क्या आप लोग क्या खा रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। भोग लगाएंगे तो साक्षात अमृत के समान ठाकुर जी का अधरामृत है, प्रसाद है, उसकी तो महिमा ही अलग है। उसको ही अगर कोई पाता रहे जीवन में, फिर चाहे कोई भजन ना करे तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। मैं बहुत अधिक ज्ञान नहीं रखता हूँ, परंतु जो संतों से और जो भागवत कथा से, अपने गुरु भगवान से जो सुना है वही अब आपके साथ में बांट रहा हूँ। लाइक शेयर मत कीजिएगा, कमेंट भी मत कीजिएगा, उसकी आवश्यकता नहीं, उसके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये इसीलिए बना रहा हूँ कि शायद किसी को समझ में आ जाए, किसी की बुद्धि में ये बात घुस जाए। तो आप सबको प्रणाम है। जय श्री राधे, जय निताई, जय जय सीताराम।